जय श्री कृष्ण। क्या कहानी है भगवान ब्रह्मा और देवी सरस्वती की। लोग जानना चाहते हैं कि क्या ब्रह्मा ने अपनी ही पुत्री देवी सरस्वती से विवाह किया। आज हम इस विषय पर तथ्यात्मक प्रकाश डालेंगे। वास्तविकता तो यह है कि सनातन को बदनाम करने के लिए समय समय पर अनेक प्रयास होते रहे और हमें बताया गया कि इसी तरह की ही बातें हमारे धर्म ग्रंथों में लिखी हुई हैं। हम तो सारे धर्म ग्रंथ पढ़ते नहीं। और रही बात हमारे उन विद्वानों की जो व्यास पीठ पर विराजते हैं, वो कभी प्रमाणिक खंडन करते नहीं। तो आज हम विधर्मियों द्वारा रचित कहानी की सिलसिलेवार प्रमाणिक वास्तविकता बताएंगे। दोस्तों ध्यान दीजिए, इसी चैनल पर भगवत गीता, अष्टावक्र गीता एवं अन्य सनातन ग्रंथों की बड़े ही सरल शब्दों में व्याख्या प्रस्तुत की गई है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दोस्तों, जो भी विधर्मी लोग यह उपदेश देते हैं कि ब्रह्मा जी ने अपनी ही पुत्री सरस्वती से विवाह किया, वे पहले आर्गुमेंट में श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद के 12वें अध्याय की एक क्लिप काटकर प्रस्तुत कर देते हैं और प्रयास करते हैं कि सिद्ध हो जाए कि ब्रह्मा ने अपनी ही पुत्री देवी सरस्वती के साथ जोर जबरदस्ती करके विवाह किया। ये लोग ना तो आगे की कथा बताते हैं और ना ही पीछे की। तो दोस्तों, आपको स्पष्ट बता दें कि श्रीमद् भागवत महापुराण के किसी भी स्कंद अथवा अध्याय में भगवान ब्रह्मा और देवी सरस्वती के विवाह का वर्णन नहीं आया। हमारे धर्म ग्रंथों में इतना जरूर लिखा है कि सृष्टि का बार बार अंत होता है और ब्रह्मा भी अनेक हो चुके हैं। जिस प्रकार देवराज इंद्र बदलते रहते हैं, उसी प्रकार ब्रह्मा भी बदलते रहते हैं। ब्रह्मा का काम ही सृष्टि की रचना करना है। किसी कल्प में जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की शुरुआत की, तो सबसे पहले देवी सरस्वती अर्थात इंटेलिजेंसी, अर्थात ज्ञान, अर्थात नॉलेज को प्रकट किया और उस इंटेलिजेंसी के सहयोग से ब्रह्मा ने इस धराधाम की रचना की। ध्यान देने वाली बात तो यह है कि देवी सरस्वती प्रकट हुई थी, या यूं कह सकते हैं कि सृष्टि की रचना के आरंभ में ब्रह्मा ने सबसे पहले सरस्वती अर्थात इंटेलिजेंसी की रचना की। देवी सरस्वती की कोई माँ नहीं थी। इस हिसाब से देवी सरस्वती ब्रह्मा की कृति मात्र थी, पुत्री नहीं। श्रीमद् भागवत महापुराण के इसी स्कंद में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जब भगवान ब्रह्मा ने पृथ्वी की रचना की, तब मनु और शतरूपा सबसे पहले प्रकट हुए और उसके बाद ही मैथुन धर्म शुरू हुआ। तो जब मैथुन धर्म शुरू हुआ ही नहीं था, तो ना तो इंटरकोर्स था और ना ही रिप्रोडक्शन। तो ऐसे में ब्रह्मा सरस्वती का विवाह कोरी कल्पना मात्र है। कुछ लोग कहते हैं कि सरस्वती पुराण में उल्लेख है कि ब्रह्मा जी का विवाह देवी सरस्वती के साथ हुआ। तो आपको बता दें कि सनातन ग्रंथों में सिर्फ 18 पुराण हैं और उन 18 पुराणों में सरस्वती पुराण का नाम नहीं है। जब इस तरह का कोई प्रमाणिक पुराण नहीं, तो यह कल्पना निर्मूल है। ध्यान दीजिए, सनातन का आधार 4 वेद हैं और इन चारों वेदों में भी ब्रह्मा सरस्वती विवाह का कोई उल्लेख नहीं। कुछ लोग ब्रह्म वैवर्त पुराण में इसका उल्लेख होना बताते हैं। तो आपको बता दें कि एक रूप में ब्रह्मा के विवाह का उल्लेख अवश्य आता है। यह किस कल्प की घटना है, ऐसा उल्लेखित नहीं। ब्रह्म वैवर्त पुराण के 35वें अध्याय में भगवान नारायण बोलते हैं कि ब्रह्मा जी ने गोलोक में आकर मेरे मुखार बिंदु से प्रकट हुई
संपूर्ण विद्याओं की अधिदेवी भारती को प्राप्त किया। इसी अध्याय में भारती को बागेश्वरी भी कहा गया, जिसका अर्थ है वीणा को धारण करने वाली। यहाँ भगवान स्वयं बताते हैं कि भारती की उत्पत्ति मेरे मुखार बिंदु से हुई। तो ऐसे में स्पष्ट है कि ब्रह्मा सरस्वती विवाह निर्मूल है। इस सब के बाद भी इंटरनेट पर ढेरों सामग्री मिल जाएंगी जो बताती हैं कि ब्रह्मा जी ने अपनी ही पुत्री से विवाह किया, जो कोरी कल्पना मात्र हैं। आज हमने सिलसिलेवार तरीके से, प्रमाणिक तरीके से स्पष्ट कर दिया कि ब्रह्मा जी का विवाह देवी सरस्वती अर्थात उनकी पुत्री के साथ नहीं हुआ। हिंदू फिलॉसफी में पुत्री गमन करना तो दूर, बल्कि इसके बारे में सोचना भी पाप है। कुल मिलाकर तथ्य है कि हमारे ही विद्वान अनेक कल्पों की कथाओं को जोड़कर एक नई कथा बना लेते हैं और उसी से विवाद पैदा होने की संभावना बनती है। इसलिए दोस्तों ध्यान दीजिए, कपोल कल्पित कथाओं को त्यागें और प्रमाणिक सनातनी ग्रंथों का पठन करें अथवा श्रवण करें। जय श्री कृष्ण।